इट्स होस्ट डजंट अलाउ। अच्छा, माइक म्यूट है, 1 मिनट। अलाउ कहाँ से करते हैं? अच्छा, ये है। जी एलन बोले। सर हमें वो शेड्यूल मिल सकता है, लाइक कोर्स का बैंड होगा वो पूरा उसका। क्योंकि या अभी इस दिन वो क्लासेस नहीं चल रहे थे ना, सो। जी, मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा। जो मैंने अभी कल मैंने बैठ के सारा देखा, आपकी क्लासेस रेगुलर अगर हों तो आपका 27 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, अकॉर्डिंग टू लाइक सैटरडे संडे की हमारी ब्रेक हो और 5 दिन क्लासेस हो। 27 दिसंबर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। और सर कैसे हैं? ठीक है। जी जी। सर काइंडली अभी क्लासेस रेगुलरली कर लें, क्योंकि बहुत बार आपसे कहा है तो आप कह देते हैं कि रेगुलर हम्म, होगी बट नहीं होती। पता नहीं, शायद आप मसरूफ हो जाते हैं क्या। तो सितंबर का बैच है, अभी तो जनवरी आने वाला है, फिर तो खुद देख लें आप। ठीक है, अब रेगुलर क्लासेस तो ही होंगी। आप जी जी, आपको मैसेज करते हैं, मैंने बात करनी नहीं थी, आपको मैसेज करते हैं, आप रिप्लाई करते नहीं है तो फिर करनी पड़ती है बात इधर ना। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं। तो सर काइंडली अभी थोड़ा फोकस कर लें, थैंक यू। हाँ श्योर। सर वो थोड़ा मैसेज भी चेक करिए, थोड़ा वो मिर्चा होता है। ओ, अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है इंड्यूसमेंट। 1 मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी सर। हाँ सर, हो गया ओके। सर। इंड्यूसमेंट, जो इंड्यूसमेंट होती है, ये आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप अपने ऑलमोस्ट हर ट्रेड में यूज़ करते हो, लाइक 95% ऑफ ट्रेड में यूज़ करते हो। जो आपकी न्यूज़ ट्रेड होती है, जो फंडामेंटल्स पर आप ट्रेड लेते हो, उस पर आप इसको यूज़ नहीं करते। उसके अलावा हर ट्रेड में आपने यूज़ करना होता है, ठीक है। इंड्यूसमेंट ही वो चीज़ है जो आपको बाकी ट्रेडर से डिफरेंट बनाती है, जो आपको एक आईसीटी ट्रेडर बनाती है, ठीक है। इंड्यूसमेंट होती क्या है? इंड्यूसमेंट बेसिकली, इंड्यूस वर्ड निकला इंट्रोड्यूस से। इंट्रोड्यूस मतलब किसी को मुतारिफ़ करवाना, किसी को लाइक इंट्रोड्यूस करवाना, सिंपल, ठीक है। तो इंड्यूस का मतलब किसी को बुलाना, ठीक है, किसी को एंटर करवाना। अब जब हम मार्केट में इंड्यूसमेंट वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है हम मार्केट में ट्रेडर्स को एंटर करवा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ इंड्यूसमेंट हो रही है, मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ट्रेडर्स अपनी एंट्रीज लगा रहे हैं, ठीक है। इट कुड बी बाइज एंट्रीज, इट कुड बी सेल एंट्रीज, वो बात की बात है। तो इंड्यूसमेंट का मतलब इस लेवल पर इंड्यूसमेंट हो चुकी है, मतलब इस लेवल पर काफ़ी ट्रेडर्स एंटर हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर करके बनाऊँ। सपोज ये लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट आती है इस तरह। अब मैंने बोला कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट हो गई। इंड्यूसमेंट मीन्स यहाँ पर ट्रेडर्स ने सपोज स्पोर्ट समझ के रिटेलर्स ने बाय कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ट्रेडर्स एंटर हो गए। अब जब ट्रेडर्स एंटर हुए तो क्या ज़्यादा हुआ? नंबर ऑफ़ ट्रेडर्स ज़्यादा हुए, ठीक है। नंबर ऑफ़ ट्रेडर्स ज़्यादा हुए तो मतलब नंबर ऑफ़ स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हुए। तो नंबर ऑफ़ स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हुए मतलब लिक्विडिटी ज़्यादा हुई, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विडिटी। अगर इंड्यूसमेंट जहाँ पर होगी वहाँ पर लिक्विडिटी होगी, ठीक है। ऑफ कोर्स ये चीज़ है, पहले इंड्यूसमेंट बनती है देन लिक्विडिटी बनती है। इंड्यूसमेंट बनेगी, कोई मार्केट में आएगा, अपनी एंट्री लगाएगा, देन ही उसका स्टॉप लॉस रहेगा, तो वही लिक्विडिटी होगी ना। तो जहाँ इंड्यूसमेंट वहाँ लिक्विडिटी। इंड्यूसमेंट को हम बेसिकली यूज़ करते हैं लिक्विडिटी स्वीप करवाने के लिए, ठीक है। इंड्यूसमेंट को आप इसकी अगर डेफिनेशन देखनी है, इसको आप कह लें, ट्रिक कह लें, ठीक है। ट्रिक यूज टू मैनिपुलेट रिटेलर्स। जो रिटेलर्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करने के लिए एक ट्रिक यूज़ की जाती है, उसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट बेसिकली यहाँ पर वर्क कैसे करेगी? इंड्यूसमेंट इस तरह वर्क करेगी कि जिन्होंने इस लेवल को एक स्पॉट समझा, उन्होंने यहाँ पर एंट्रीज लगा ली, मार्केट ने थोड़ा सा फेक मूव दिया, देन उनके एसएल स्वीप कर दिए, तो वो इंड्यूस हुए। पहले उन्होंने एंट्रीज लगाई, बाद में मैनिपुलेशन की वजह से उनके एसएल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर रिटेलर्स हंट हो गए। अब जो इंड्यूसमेंट है,
इसके आपके पास तीन टाइप्स होती हैं। सबसे पहले टाइप होती है सेटअप इंड्यूसमेंट, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद होती है आपके पास वॉल्यूम इंड्यूसमेंट, ठीक है। एंड देन उसके बाद होती है आपकी साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट, ठीक है। इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तीन होती हैं आपके पास इंड्यूसमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? सबसे इजी और इम्पोर्टेंट सेटअप इंड्यूसमेंट, देन वॉल्यूम इंड्यूसमेंट, देन साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट। तीनों को हम स्टेप बाय पढ़ते हैं, ठीक है, लाइन वाइज। सबसे पहले आती है आपके पास सेटअप इंड्यूसमेंट। सपोज ये आपके पास मार्केट है। अब यहाँ पर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, आप इसको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कर लें, ठीक है। आपने यहाँ से बाय करना है, तो आपके पास क्या है यहाँ पर? सेटअप बन रहा है आपका, ठीक है। उस ऑर्डर ब्लॉक ने पीछे लिक्विड स्वीप करी हुई है, उसने एमएसएस कर दिया हुआ है, उसके पास एफईजी भी है, मतलब एक प्रॉपर सेटअप बन रहा है। तो आपका ऑर्डर ब्लॉक हिट होने से पहले पहले मार्केट आपका ऑर्डर ब्लॉक हिट ना करे, उससे पहले नीचे आए, थोड़ा सा मूव दे, आपके ऑर्डर ब्लॉक को हिट करे बगैर वापस चली जाए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मेन गेम बनती है। यहाँ पर रिटेलर समझते हैं ये स्पॉट जोन बन चुका है, जो मोमेंटम ट्रेडर्स समझते हैं यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड का है, क्योंकि पीछे से मोमेंटम अपसाइड का आया है तो मार्केट ने ऊपर जाना है। और जो आप आईसी ट्रेडर वो समझते हैं आपका ऑर्डर ब्लॉक हिट किए बगैर मार्केट एफईजी चली गई, तो वो आपके लिए क्या बन जाती है? आप इसमें फोमो में आ जाते हैं, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आ जाते हैं कि यार शिट, मैंने ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लगाई थी, मार्केट तो एफईजी से होकर चली गई। तो यहाँ पर हर कोई मार्केट इस तरह गेम खेलती है, यहाँ पर हर कोई कंफ्यूज होता है, ठीक है, इस मूव को देखकर, क्योंकि ये डायरेक्ट एफईजी से मूव आया है और पहले मूवमेंट आ चुकी है, दोबारा मूवमेंट आई है, और अगर मार्केट रिट्रेस करती है तो रिटेलर्स के लिए एक डिमांड जोन भी बन जाएगा, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है? मार्केट ने फेक मूव दिया, देन वहाँ से वापस आएगी, वापस आने के बाद यहाँ पर इस लोगों के पास आएगी, और मार्केट के पास यहाँ पर दो रास्ते होंगे। पहला वे, मार्केट डायरेक्ट आए इसको स्वीप कर ले। दूसरा वे, मार्केट और लिक्विडिटी जनरेट करे। और लिक्विडिटी यहाँ पर कैसे जनरेट कर सकती है? मार्केट यहाँ पर होल्डिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मार्केट ने अब होल्डिंग स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रही है, मार्केट में ट्रेड्स लगना तो नहीं बंद होती, जितनी इसके अंदर ट्रेड लगी उतनी ही इसके अंदर ट्रेड लगी, ठीक है। जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होता है उतनी उसके ज़्यादा ट्रेड्स होती हैं, ठीक है। अगर मेरे पास एक 1 डे की कैंडल है और मेरे पास एक 1 आवर की कैंडल है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। अगर वन मेरे पास 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है और मेरे पास एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, 1 डे का ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर पूरा दिन ट्रेड हुआ, वो पूरा दिन ट्रेड लगा हो के वो ऑर्डर ब्लॉक बना है। बट ये तो बस 1 आवर की कैंडल है, ठीक है। तो टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा मतलब उसका ज़्यादा उसके अंदर उतनी ज़्यादा ट्रेड लगी है, उतनी ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी वो उतना हाई प्रोबेबिलिटी होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करेगी। कंसोलिडेशन जो होती है वो हम इब्डा में पढ़ेंगे। कंसोलिडेशन जो होती है वो मेन होती है लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। या तो मार्केट ने अपवर्ड मूव करना है, मार्केट को कंसोलिडेट कर कर थोड़ी यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट करनी है, मार्केट को स्वीप करे देन अपवर्ड मूव मूव करे, ठीक है। या तो मार्केट को रिवर्स करना है, मार्केट इस तरह कंसोलिडेशन की लिक्विड स्वीप करके रिवर्स मूव कर जाए। तो कंसोलिडेशन हमेशा तब यूज़ होती है जब एक बड़ा मूव आ जाता है, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद भी बड़ा मूव आता है, कंसोलिडेशन से पहले भी बड़ा मूव आता है। मार्केट अगर इस तरह मूव करी है, देन मार्केट के ऊपर ऊपर लिक्विडिटी खत्म हो गई है, ठीक है। मार्केट की करेगी, मार्केट यहाँ पर होल्ड करना स्टार्ट कर देगी हाई पर, ताकि यहाँ पर और लगे, यहाँ पर एंट्रीज लगे, मार्केट देन अगेन अपवर्ड मूव करे इनकी एंट्रीज लेकर सेलर्स को, ठीक है। मार्केट इस तरह मूव करती है। आजकल आजकल गोल्ड में देख लें यही हो रहा है, और क्या हो रहा है, बड़ा मूव आया, मार्केट 2-3 दिन से कंसोलिडेशन में है, ठीक है। और पिछले दिनों जब ऑल टाइम हाई लगा था रिसेंट वाला, गोल्ड ने क्या किया था? गोल्ड ने इस तरह 4-5 दिन नहीं बल्कि ज़्यादा, एक हफ्ते से ज़्यादा इस तरह गोल्ड ने किया था। जब ऊपर ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई देन उसको स्वीप किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? मार्केट में कंसोलिडेशन होना स्टार्ट होगी। कंसोलिडेशन से यहाँ पर एंट्री कैसे आ रही है? जो रिटेलर्स होते हैं वो इसको समझते हैं अपना डिमांड जोन। डिमांड जोन के बाद वो इसको समझते हैं अपनी कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है। तो मार्केट अब डिमांड जोन से ऊपर जा रही है, राइट। तो मार्केट जब मार्केट के पास
इनफ लिक्विडिटी हो जाती है, मार्केट को पता चल जाता है मैं लिक्विड स्वीप कर सकती हूँ, या फिर मार्केट जितना पैसा चाहिए उतना मिल रहा है, मार्केट विल सिंपली गो डाउन, उन सबके एसएल स्वीप करेगी। ठीक है, उन सबके एसएल्स कहाँ पर होंगे, यहाँ पर अगर एंट्री है तो यहाँ कहीं एसएल होंगे, ठीक है, यहाँ एसएल होंगे, किसी ने सेफ रखा होगा यहाँ होगा। ठीक है, ये उनके एसएल्स थे रिटेलर्स के। तो उनके एसएल्स आपकी एंट्री। आपको फर्स्ट रूल याद आया जो मैंने पहले दिन बताया था, जहां आपकी एंट्री हो वहां किसी का एसएल होना चाहिए। तो ये था मेरा उससे बात। ठीक है, जहां आपकी एंट्री है वहां किसी का एसएल होना चाहिए, और वो एक ही वे में हो सकता है कि आपके पास इंड्यूसमेंट हो। तो ये पॉइंट का बोलोगे, ये थी आपके पास इंड्यूसमेंट। इस पॉइंट ने इन रिटेलर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, इनको शो करवाया कि मार्केट यहाँ से अपवर्ड जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत तरह की लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, एक तो इनकी लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, एक इनकी भी लिक्विडिटी है जो यहाँ पर बाय कर रहे हैं। ठीक है, एक इनकी लिक्विडिटी जो यहाँ पर लेट बायर्स हैं वो देखेंगे यहाँ से नहीं आ सकता, वो यहाँ रख देंगे। ठीक है, एक और ट्रेडर्स की लिक्विडिटी जो यहाँ पर स्विंग लो पर अपने एसेट रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है। दिस इज हाउ इंड्यूसमेंट वर्क, सेटअप इंड्यूसमेंट। अब सेटअप इंड्यूसमेंट क्यों थी, क्योंकि आपका ऑर्डर ब्लॉक एक सेटअप है सिंपल, उससे पहले एक लो बने जो आपको टैप ना करे, दैट्स सेटअप इंड्यूसमेंट। अगर इसको ही आपने उसमें देखना है, सेल में देखना है, तो आपके पास अगर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये लाइन मार्केट उसको टैप ना करे। और दूसरी बात, इसमें मेन चीज़ क्या है, ठीक है, आईसीटी का मेन फ्लैक्स ये है, दो फ्लैक्स है आईसीटी के। एक तो वो टाइम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, दूसरी चीज़ कोई चीज़ चलने से पहले आपको प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है, ये चीज़ कितनी हाई प्रोबेबिलिटी है या फिर ये चीज़ कितनी लो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, इंड्यूसमेंट आती है, उसके पास होकर चली जाती है, वो हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर मार्केट आती है यहाँ से होकर चली जाती है, वो थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी है। जरा एक मिनट रुको। हाँ, तो अगर यहाँ पर से मार्केट दूर से होकर चली जाती है, इतना सा मार्केट में गैप रह जाता है, तो वो लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अगर मार्केट उसके पास जाती है, उसको टैप नहीं करती, नीचे आती है, ठीक है, अब ये भी मैटर करता है कि कितना नीचे है, अगर यहीं से होकर चली गई वो थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अगर मार्केट ऑल दी वे नीचे तक आई, यहाँ तक आई, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो मार्केट ने डिस्टेंस कवर किया है, इसके अंदर ट्रेड्स तो लगी होंगी सेल की, सेल के एसएल कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, साइकोलॉजी समझनी है आपने हर चीज़ की, आपके माइंड को अपना साथ साथ अगर सीख रहे हो ना, तो कोशिश करना किसी को, अपने या दोस्त को समझाना स्टार्ट करो। ठीक है, जब आप समझाना स्टार्ट करते हो ना, तो आपके अपनी कन्फ्यूज़ क्लियर होती है। आइंस्टाइन का भी कोट है कि आप तब तक कोई चीज़ आपको फुली नहीं आ सकती जब तक आप आगे तक समझा नहीं सकते किसी को। ठीक है, तो अगर आप समझाओगे तो आपको खुद ही क्वेश्चन आना स्टार्ट होंगे, देन आप अगले दिन आके मेरे से क्वेश्चन पूछोगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, जब यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ मतलब कि टाइम लगा, टाइम लगा, जितनी भी आप सेलिंग हुई सब कैसे यहाँ ऊपर आ गए, तो ये वाला पॉइंट हाई प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर आती, इसको टैप करती, लो बनाती, देन अगेन आती। ठीक है, अब यहाँ पर जब मार्केट एक और लो, एक और ऐसे का स्विंग हाई बना देती, यहाँ पर आपके साथ इमोशंस जो होंगे ना, वो आपको लग पता जाएगा यहाँ पे इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं। आप तो पहले एक इंड्यूसमेंट का वेट कर रहे हो, ठीक है, इंड्यूसमेंट बनी, आप इतना वेट किया, देन एक और इंड्यूसमेंट बन गई, आपको लगेगा कि मार्केट ने टैप कर दिया हुआ है, आपको शो नहीं हो रहा, देन आप अगेन यहाँ पर फॉर्म में आ गए। तो इसका मेन इमोशंस को एलिमिनेट करने के तीन तरीके होते हैं, तीन में से एक जो है वो मैं बता देता हूँ, बाकी इमोशन क्लास में पढ़ेंगे। लिमिट्स, हमेशा लिमिट्स यूज़ करो। अगर आपकी यहाँ पर एंट्री है, लिमिट लगाओ और सो जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, अपना काम करो। ठीक है, लिमिट लगाओ, एस लगाओ, टीपी लगाओ, गायब हो जाओ। अगर आप मार्केट देखते रहोगे ना, मार्केट इस तरह मूव करती है, देन आपको टैप करके ऐसे, तो ये जो पॉइंट होगा इसमें आपका दिल करेगा यार यहाँ ट्रेड ले लूँ, यार यहाँ ट्रेड ले लूँ, आपका सारा रिस्क रिवॉर्ड ख़राब हो जाएगा। मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग में ये बहुत गलती की हुई है। देन मैंने अपना हाथ सेट किया लिमिट्स के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपली अगर मेरी एंट्री बन रही है, लिमिट लगाता था, एसएल या टीपी, एसएल हो रहा है ठीक है, टीपी हो रहा है ठीक है, लिमिट नहीं हो हिट हो रही, वैसे मार्केट मूव दे दिया कोई बात नहीं, मार्केट खत्म तो नहीं हो रही, कल फिर ट्रेड कर लेंगे कोई बात नहीं। तो इस तरह आपको अपना माइंड सेट रखना है। ठीक है, अब मार्केट ने अगर यहाँ पर दो ऐसे के हाई लगा दिए, तो वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो गया, क्योंकि मार्केट ने पहले तो यहाँ पर जो सेलर्स थे उनके एसएल यहाँ पर थे, उसके बाद ये जो टाइम गुजरा इनके भी एसएल वहाँ ऊपर आए, उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस आपके पास सपोर्ट हुई, ठीक है,
इन यहाँ पर भी एसएल्स आए, रेजिस्टेंस से सेल हुआ, उसके भी एसएल ऊपर आ गए, उसके बाद ये जो नीचे सेलिंग हुई उसके भी एसएल ऊपर आ गए। तो इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एसएल्स आ गए हैं, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा आ गया। मार्केट जाएगी, सबको स्वीप करेगी, सबके एसएल आपके एंटी टैप, दे वी गो, ठीक है। और वो क्या कहते रह जाएंगे, यार बस मार्केट मेरा एसएल हिट करते ही रिवर्स हो गई, मैं मार्केट में सही था बट मार्केट ने बस एसएल हिट किया और मार्केट रिवर्स हो गई। आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा? तो वो ये चीज़ होती है, स्नाइपर एंट्रीज मिलती हैं आईसीटी में और उनके बस एसएल हिट होते हैं और मार्केट रिवर्स कर जाती है। तो ये मेरे साथ साइकोलॉजी होती बहुत बार हुआ है सर। है। हाँ, तो ये उसके पीछे सारा सिनेरियो होता है कि जहाँ पर आपका एसएल है वहाँ किसी स्मार्ट मनी ट्रेडर की एंट्री होती है। अ, सर सर ये एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। सर जी ये ऑर्डर ब्लॉक की जगह पे ऐसे यहाँ पे तो सर जी एफ जी भी हो सकते हैं। एफ जी मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो सर जी हम किसको वो करेंगे वह, सर जी प्रेफर करेंगे कि कौन सा एफ वो तो जी सही। हम उसकी ऑर्डर ब्लॉक वाली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी मतलब आप ये कह रहे हैं अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ भी एफईजी है, यहाँ भी एफईजी है, जी जी सर। तो हम तो आप जो ये जो इंड्यूसमेंट नीचे आ रही है सर जी, तो हम किसको करेंगे, मतलब किस एफ जी पे को प्रेफर करेंगे कि ये वाली सही है। वो और तो यहाँ से आपका काम ही नहीं है। इंड्यूसमेंट आपका प्रिडिक्ट करना आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है एज अ ट्रेडर? आपका काम यह है कि आपने जब आपकी एंट्री टैप होगी उसके बाद मूव प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट किस साइड पर जा सकती है। आप यहाँ पर ये प्रिडिक्ट नहीं करोगे मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगी, यहाँ से होगी, यहाँ से होगी, ये गलत आपकी अप्रोच होगी, ठीक है। सही सर। तो आपने जस्ट अपनी लिमिट ऑर्डर ब्लॉक पर रखनी है। और मार्केट इस एफईजी से भी जा सकती है, इससे भी जा सकती है, इससे भी जा सकती है। अब किससे जाएगी वो डिपेंड करता है आपके बाइस के ऊपर, आपकी स्टोरी लाइन के ऊपर, मार्केट में किस चीज़ें कितनी मतलब कैसी जा रही है मार्केट, ठीक है। वो तो हर हर मार्केट में डिफरेंट सिनेरियो होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पता है ऐसा होता है कि आपके पास ये कोई एफईजी नहीं होते, यहाँ पर एक या दो एफईजी होता है ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल पास। मार्केट आती है, आपकी एफईजी को टैप करती है, चली जाती है। जिन्होंने सही ऑर्डर ब्लॉक पकड़ा होता है उनको ये लगता है कि एफईजी से ट्रेड मिल गई है, बट वो ऑर्डर ब्लॉक की ट्रेड होती है। ये होता है सिनेरियो। सही है सर। अब ये ऑर्डर ब्लॉक की जगह ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, मिटिगेशन ब्लॉक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जनरली बोलो तो पीडीए रे। हेलो सर, मेरा कोई क्वेश्चन था एक। जी पूछें विपुल। अरे मैं ऐसा बोल रहा था कि मेरा फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग बोल रहे थे कि ये 1 घंटा लेट हो गया है सेक्शन खुलने पाए। तो मतलब ये 11, साढ़े 11 बजे लंदन सेक्शन खुलता था, तो साढ़े 12 बजे खुल रहा है ऐसे बोलते हैं कभी। मतलब वो कंफर्म है क्या? आप इंडिया से हो? यस। तो 11:30 तो कभी भी नहीं खुलता था, 12:30 खुलता था वहाँ पे। अब 1:30 पर खुलेगा ना। हाँ, एक एक घंटा आगे हो गया, डे लाइट आगे हो गया ईस्टर्न ना, टाइम। हाँ। हाँ मतलब वही आगे मैं हो गया। पूछना था आपको, मतलब 1-1 घंटा वो दिवाली बाद जो था ना, 1-1 घंटा उसमें हम्म। लेट हो गया था हर चीज में, पहले सिडनी भी 1 घंटा। आपका जो न्यूयॉर्क था वो 5:30 पे होता था, अब 6:30 पे होता हाँ, है। 6:30 पे हो गया ऐसा बोल रहा एक एक घंटा हूँ आगे मुझे। होता है। मतलब वो मेरा क्वेश्चन था, इसके लिए मैं पूछ लिया, मैं बोला डायरेक्ट सर से पूछ लूँ फिर तो। हाँ, ये हर साल चेंज होता है। ये 3 नवंबर को आपके पास एक एक घंटा आगे हो गया था, एंड अब चेंज होगा ये 9 मार्च को। फिलहाल आप यही नो टाइमिंग मा याद रखें। अच्छा, मतलब जो था उसके 1 घंटा ही लेट हो गया ऐसे याद रखो ना। हाँ, जो गर्मियों में ओके। टाइम होता है सर्दियों में उससे एक घंटा आगे हो जाता है, जो सर्दियों में होता है उससे एक घंटा पीछे हो जाता है गर्मियों में। ओ तेरी, मतलब हर साल के लिए ऐसे मगजमारी होती है। हाँ, नहीं जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तब इजीली याद हो जाता है। थोड़ा बहुत मुझे वो शेड्यूल चाहिए, थोड़ा लिख के भेज सकते हो क्या, पीडीएफ वीडियो वगैरह कुछ? ये तो अभी आपके काम की चीज़ नहीं, जब आप मार्केट में उतरोगे तब ये आपके काम आएगी ना। अभी तो आप चीज़ें वो सीखो। वो तो सही है। चलो कोई नहीं, ओके सर। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो ट्रेड थी इसमें भी आपका ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ, मार्केट पास गई उसके, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक टैप किए बगैर जो एफईजी था, ये वाला एफईजी था मार्केट जिसके अंदर ट्रेड हो रही थी, उससे नीचे गिर गई, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या बन गई, ये एक अच्छी इंड्यूसमेंट बन गई मेरे लिए कि मार्केट जब यहाँ पर वापस जाएगी यहाँ पर मैं ट्रेड ले सकता हूँ ऑर्डर ब्लॉक पर, ठीक है। अब ये पीछे ब्रेकअप ब्लॉक भी था, ये ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी और इंड्यूसमेंट, परफेक्ट सेटअप, ट्रेड एग्जीक्यूटेड, स्नाइपर एंट्री, दे यू गो, ठीक है, 1:3। तो इंड्यूसमेंट, सेटअप इंड्यूसमेंट बहुत इजी है। सेटअप इंड्यूसमेंट आप अच्छे से तब पढ़ोगे जब आप ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पढ़ोगे। अच्छा, देन आपके पास आती है वॉल्यूम इंड्यूसमेंट।
जो आपके पास होते हैं पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, एंड जो होते हैं आपके पास इंट्राडे ट्रेडर, जो कि हम हैं। ठीक है, ये यूज़ करते हैं आपके पास सेटअप इंड्यूसमेंट। ठीक है, वॉल्यूम इंड्यूसमेंट आपके पास कौन यूज़ करेगा? जो आपके पास होते हैं स्कैल्पर्स, जो 1 मिनट पर या 3 मिनट पर ट्रेड करते हैं। आप सबको पता होगा स्कैल्पर क्या होता है। ठीक है, तो हम स्कैल्पर नहीं हैं, हम इसको यूज़ मोस्ट ऑफ टाइम नहीं करते, बट कभी कभी यूज़ करते हैं। वो सिर्फ जब हम स्कैल्प मार होते हैं न्यूज़ पर। तो जैसे आज सीपीआई है, ठीक है। अब सीपीआई में क्या होता है, मार्केट इस तरह मूव कर रही है, और मार्केट ये न्यूज़ आई, न्यूज़ आने के बाद मार्केट इंड्यूसमेंट बनाने का वेट नहीं करती। अगर मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक से जाना है, तो मार्केट वहाँ पर इस तरह नहीं करेगी कि मार्केट पहले आपके लिए इंड्यूसमेंट बनाए अच्छे से, देन आपको स्वीप करे ये। नो, वहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वहाँ पर आपको वो वॉल्यूम इंड्यूसमेंट यूज़ करनी पड़ती है। उसके बाद स्कैल्प स्कैल्प अगर आपने मारना हो तो ठीक है, वो आपको डायरेक्ट ट्रेड लेनी पड़ती है। एनीवेज, ये आपकी काम की चीज़ नहीं है, बट फिर भी पढ़ा देता हूँ। ये होता क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पर ये मार्केट है, ये आपके पास स्पॉट है, मार्केट नीचे आती है, आपकी स्पॉट पर हिट करती है, जो डिमांड जोन होता है टेलर्स का। ठीक है, हिट करने के बाद क्या करती है, मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है। रिवर्स होने के बाद आपने ट्रेड कहाँ लेनी होती है? आपके पास जो रीसेंट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो रीसेंट सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक होता है, आपने उससे ट्रेड लेनी होती है। अगर 2 कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक है, वो थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी हो सकता है। अगर सिंगल कैंडल है तो वो बेस्ट होगा आपके लिए। ठीक है, सिंगल कैंडल, अभी आपने पढ़ा नहीं है, कंफ्यूज ना हो। सपोज ये सिंगल कैंडल है, ठीक है, आपने डायरेक्ट यहाँ से एंट्री ले लेनी है। नो इंड्यूसमेंट का वेट नहीं करना, कुछ भी वेट नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ से एंट्री बनाओ। यहाँ पर अगर जहाँ 1:3 फिल हो रहा है, वहाँ पर अपना वो रखो टीपी, और इंड्यूसमेंट के ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एसएल। यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि इस लो के नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट ने इधर जाना ही जाना है। एंड आपके पास यहाँ पर मार्केट पहले रिटेलर्स को स्वीप कर रही है, स्पॉट से फेक मूव दे रही है। पहली तो यहाँ पहली ऑलरेडी लिक्विडिटी है। दूसरा, टैप करने के बाद जो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं उनकी यहाँ लिक्विडिटी आ जाएगी। तीसरा, जो कंफर्मेशन के बाद एंटर हो रहे हैं उनकी यहाँ लिक्विडिटी आ जाएगी। चौथा, जो मोमेंटम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपने रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक से एंटर हो जाना है मार्केट, देन वहाँ से इतना मार्केट, जो फेक मूव होता है ना, फेक मूव वो बड़ा नहीं दे सकती। ठीक है, ये मार्केट की एक स्पेशलिटी है, ये आपको बहुत काम आएगी, ये आपने याद रखनी है। कि मार्केट जो फेक मूव है ना, अगर आपको नज़र आ रहा है कि ये फेक मूव है, और वो फेक मूव इतना बड़ा हो गया, वो आप फिर आप गलत हो। वो फेक मूव नहीं है, वो प्रॉपर मूव था जो आपने मिस कर दिया। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ये फेक मूव है, और मार्केट उसको छोटा सा मूव देती है, देन वहाँ से रिवर्स कर जाती है, वो आपका सही फेक मूव था। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, फेक मूव छोटा होता है। ये चीज़ मुझे अपने काफ़ी लेट ही पता चली थी, आईसीटी सर ने नहीं थी बताई ये मुझे किसी और से पता पता चली थी। खैर, तो फेक मूव क्या आपने हमेशा रखना है, छोटा रखना है। बड़ा फेक मूव रखोगे, वो आप खुद का मूव मिस कर रहे हो, आप उसमें ट्रैप हो जाओगे। सपोज ये आपके पास एक वो है, सप्लाई जोन है, मार्केट के पास जाती है, मार्केट को रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, रिस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर मूव देती है, आपने रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक से एंटर हो जाना है। यहाँ पर सिंगल कैंडल रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक से एंटर होने के बाद ऊपर लिक्विड टारगेट कर देनी है। ठीक है, ये स्कैल्प है, छोटा सा, छोटी सी ट्रेड है ये, तो ये आपके लाइक इतनी ज़रूरत नहीं है आपको ये सीखने की या ट्रेड करने की। तीसरा भी ऐसे ही है, आपके पास साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट जो होती है। साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट बेसिकली क्या होती है, ये ट्रैप होता है आपके पास। अच्छा, ये ट्रैप होता है आपके पास एसएमसी ट्रेडर्स के लिए एंड रिटेलर्स के लिए। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई बाय साइड लिक्विडिटी है, या कोई हाई लगा हुआ है, ठीक है,
मार्केट क्या करती है, मार्केट उसके पास जाती है, ये हाई लगा हुआ था, ठीक है, मार्केट उसके पास जाई एंड उसको हल्का सा स्वीप करती है, उसको थोड़ा सा स्वीप किया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिटेलर समझेगा कि डिमांड जोन जो आपका सप्लाई जोन है, सॉरी, वो रिस्पेक्ट हो रहा है। एसएमसी ट्रेडर क्या समझेगा कि लिक्विड स्वीप हो चुकी है, ठीक है। बट यहाँ पर ना लिक्विड स्वीप हुई है, ना आपके पास रिटेलर्स का रेजिस्टेंस जोन रिस्पेक्ट हुआ। मार्केट हल्का से नीचे आएगी रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक से, देन उनको स्वीप कर लेगी, ठीक है। अब आपको इस पे हाथ जमाते देर लग जाएगी, बिकॉज इसमें पिप्स का फ़र्क आ जाता है। अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो आपको कितनी पिप्स देखनी है, कम से कम 3 से 5, इससे ज़्यादा पिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप यूरो ट्रेड कर रहे हो, इसमें आपको 1 से 3 पिप देखनी है, उससे ज़्यादा नहीं, 1 से 3 पिप। इसी तरह जीबीपी यूएसडी में 1 से 3 पिप, और यूएसडी कैड में 1 से 2 पिप। एंड यूएसडी का क्योंकि वो मैनिपुलेटिव होता है, कोरिलेशन पर सारा रन करता है, इस तरह आपको इसमें देखना होता है। बट इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो टोटली, ये भी आपके बहुत काम की चीज़ नहीं, ये आपकी तब हेल्प करेगी जब आप ऑलरेडी ट्रेड में एंटर हो। सपोज अगर आपने यहाँ से ट्रेड ली हुई है और यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने हाई स्वीप नहीं किया, थोड़ा सा किया और रिवर्स होना स्टार्ट होगी, आपको यहाँ पर पार्शल्स नहीं लेने, यहाँ पे ब्रेक इवन नहीं कर देनी, आपको यहाँ पर डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये एक साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट है, मार्केट अपने रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक से वापस ऊपर चली जाएगी और आपका टिप हिट करेगी, ठीक है। इस तरह आपकी हेल्प कर सकती है। दूसरा, स्कैल्पर्स के लिए हेल्प कर सकती है। स्कैल्पर मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा आप बनो। इंटरडे ट्रेडर बेस्ट है। आप इंटरडे ट्रेडिंग के साथ अपने और भी काम कर सकते हो, ठीक है। इंटरडे ट्रेडिंग में आप 15 मिनट पर ट्रेड करो, 1 आवर पर ट्रेड करो, 1 डे पर ट्रेड करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। सेटअप ढूंढो, लिमिट लगाओ, अपना काम करो, ठीक है। बस ये चीज़ होती है सर। वॉल्यूम इंड्यूसमेंट में लिक्विड स्वीप होना ज़रूरी नहीं है, ये एसएमआर से सिमिलर। नहीं नहीं, वॉल्यूम इंड्यूसमेंट लिक्विड स्वीप होना ज़रूरी नहीं है, उसमें होनी ही नहीं चाहिए, उसमें प्रॉपर रिस्पेक्ट होना चाहिए। सर ये साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट ये एक तरह का रिलेटिव इक्वल हाइज और इक्वल लॉस भी तो कंसीडर हो सकते हैं ना। हो सकते हैं साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट, तो वो बाद में लिक्विड ही बन सकती है। जी जी। अगर यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा ही मार्केट स्वीप करती, तो ये क्या होता है, हम्म। आपके पास एक लिक्विडिटी बन जाती, ठीक है। ओके। अगर वो 2 पिप से ज़्यादा स्वीप नहीं है, 2 पिप में क्योंकि स्वीप होता नहीं है, जो बैंक्स होते हैं वो, हम हमें ये सिखाया जाता है कि हाई के ऊपर ऐसे रखना है, बट जो फंड्स होते हैं वो यहाँ पर ऐसे रखते हैं, लेवल्स के ऊपर। बिग नंबर जिनका आप बोलते हैं, जैसे 950 एक बिग नंबर है। अब मैटर नहीं करता वहाँ पर कोई आ रहा है या नहीं, या फिर 6, ये वाला, ये एक बिग नंबर है, ठीक है, बहुत अच्छा बिग नंबर है। तो अपना यहाँ पर ऐसे रखते हैं वो। और यहाँ पर देखो एसएल हिट होता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ बीपी आ रहा है और भी चीज़ें हैं। तो बिग नंबर्स भी आपको पढ़ाऊंगा मैं, ये भी बहुत मैटर करते हैं, जैसे ये कि अच्छा बिग नंबर है। यार ये किसी का माइक से शोर आ रहा है, 1 मिनट। सर मुझे एक तो क्वेश्चन आपका पूछना था। आपका माइक से शोर आ रहा है, आप टाइप कर लें, उसमें लिख दें चैट में, अ, ठीक है सर। या फिर आप एयरपोर्ट से हैंड फ्री उतार दें। अभी भी शोर आ रहा है सर? सर एक बार वॉल्यूम इंडस्टमेंट एक्सटेंड कर सकते हो वापस बाद में। ओके, हाँ शोर आ रहा है मलिक। ठीक है। अच्छा, जी एलिनरी आप क्या कह रहे हैं। सर वॉल्यूम इंड्यूसमेंट। वॉल्यूम इंड्यूसमेंट, जो वॉल्यूम इंड्यूसमेंट है ना, ये आपको कंफ्यूज करेगी साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट के साथ। बट दोनों में डिफरेंस मेन ये होता है टाइम फ्रेम का। जो साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट होती है ना, वो आपके पास होती है छोटे टाइम फ्रेम पर, 3 मिनट, 5 मिनट, बहुत ज़्यादा हो जाता है 50 मिनट, 50 मिनट से ज़्यादा नहीं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ।
जो आपके पास वॉल्यूम इंड्यूसमेंट होती है वो होती है हाई टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट, 30 मिनट, 45, 1 आवर, 4 आवर। ठीक है। तो वो जो वॉल्यूम इंड्यूसमेंट होती है वो लो प्रोबेबिलिटी होती है, साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट हाई प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आपके पास ये है इस तरह, और यहाँ पर मार्केट ने स्वीप नहीं किया, आप यहाँ से डिसेंट ऑर्डर ब्लॉक्स जा रहे हो, वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। ठीक है। उसमें आपका बाय स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा स्वीप करके आ रही है तो वो एक प्रॉपर ट्रैप बना कर आ रही है, देन आप रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक से जा सकते हो। ठीक है। अब इसमें मेन जो होता है, इसको आप ऐसे यूज़ कर ही नहीं सकते आप, आपका इसमें 30% विन रेट भी नहीं निकलेगा। इसको आप यूज़ करोगे कोरिलेशन के साथ, मतलब जो आपको एस एम टी पढ़ाई थी, ठीक है, एस एम टी, एल आर, एल आर, उनके साथ इसको यूज़ करोगे। फिर आपको इसमें समझ आएगी कि अगर यहाँ पर अगर एस एम टी हो रही है देन आप ट्रैप हो जाओगे। अगर एस एम टी नहीं है तो मतलब आप एक राइट साइड पर हो। ठीक है, समझिए बात। ये ठीक है, ऐसा। हम एस एम टी में दोबारा पढ़ लेंगे, इसमें एस एम टी का बहुत बड़ा रोल होता है। एस एम टी ही इसमें ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आप ये गोल्ड है, ठीक है, आप इसके साथ डी एक्स वाई देखते हो, यहाँ पर गोल्ड में हाई स्वीप हुआ है, डी एक्स वाई में हाई स्वीप नहीं हुआ, तो वो प्रॉपर वो एक प्रॉपर ट्रेड है। ठीक है। अगर वहाँ पर स्वीप हो चुका है तो वो आप ट्रैप हो सकते हो, यहाँ से मार्केट जिस ब्लॉक से नहीं जा सकती फिर। हेलो सर। जी। आप ये सब इंड्यूसमेंट वो सब वो चार्ट में दिखाए तो बढ़िया रहेगा सर। हाँ हाँ श्योर। ग्राफिक्स में क्या है, वो इतना वो नहीं रहता है, तो चार्ट में दिखाएंगे तो सब बढ़िया रहेगा। ठीक है। थैंक यू सर। यहाँ पर मैं अपनी ट्रेड्स देखूँ कोई। जैसे आपके पास ये है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक से आपने जाना है। ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक से पहले क्या हो रहा है, आपके पास एक लो लग रहा है, तो ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। ठीक है, सेटअप इंड्यूसमेंट, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गई तो आपके पास ये इंड्यूसमेंट थी, यहाँ पर लोग ट्रैप हुए। राइट। उसके बाद आप मतलब सेटअप में आप सिंपली इस तरह देख सकते हो। यहाँ मेरी एक और ट्रेड थी, मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें भी इंड्यूसमेंट सर थी। जैसे आपने समझाया इंड्यूसमेंट को हम मोमेंटम शिफ्ट के बाद नहीं देखेंगे, एमएस होने के बाद, मतलब जब दोबारा मार्केट हमारा सेटअप पूरा करके ब्रेकअप स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं दोबारा बाय का ऑर्डर है, तो उस लेग में देखेंगे या हम उससे पहले, जैसे अभी आपने बताया ये तो एमएस होने से पहले जो है, मोमेंटम शिफ्ट से पहले जो है वो हो चुका है, जो अभी नहीं आपने। मतलब जो वनडे में दिखाई मैंने एग्जांपल। नहीं सर, अभी आपने बताया ना कि जैसे कि ये आप, मेरा ख्याल है मैं मार्केट के बताता हूँ, आपने रिड्यूसमेंट बताई, अगर हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट जब जब यहाँ आएगी यहाँ पे रिड्यूसमेंट करेगी, या जो एमएस करने के बाद अगर हमारा एमएस यहाँ पे होता है उसके बाद मार्केट दोबारा इस जोन में यहीं यहाँ पे आके रिड्यूसमेंट करेगी, या जो उससे पहले एमएस होने से पहले जैसे ये पुल बैक वगैरह लिया हुआ है इसको भी हम रिड्यूसमेंट मान सकते हैं? नहीं, जो इंड्यूसमेंट होगी ना वो उसमें एमएसएस मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे देखो कि जी ये वाली जो इंड्यूसमेंट थी, यहाँ पर क्या था कि एमएसएस बेरिश साइड था। ठीक है, ऑलरेडी जी यहाँ पर एमएसएस बेरिश साइड हो चुका है। बट जो मैंने जी अभी एग्जांपल दिखाई है वन डे में, जो ऑर्डर ब्लॉक की ट्रेड थी, वहाँ पर जो एमएसएस था, सॉरी इंड्यूसमेंट थी, वो बुलिश जी साइड थी। तब तब मार्केट बुलिश थी, एमएसएस बुलिश साइड था। ठीक है। जी तो ये मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ क्या करता है वो ये है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक या फिर कुछ भी हिट होने से पहले एक लो बन रहा हो। अब वो आपका एमएसएस से पहले बन रहा है, एमएसएस के बाद बन रहा है, मार्केट यहाँ पर आकर बना रही है या पहले बना चुकी है, वो मैटर नहीं करता। अच्छा सर, वैसे अभी जैसे आप बता रहे हैं, मैंने पहले आप यूट्यूब से वीडियो देखी थी, लेकिन उसमें आपने इसी तरह बताया था जब पहला हमारा पूरा होता है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक मारे कर लिया उसके बाद हमने देखना है एमएस, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद इंड्यूसमेंट, वो यानी तो कि उसके यार बाद। स्टेप्स बनाने के लिए ना, ठीक। यूट्यूब में मैंने हर चीज़ भी तो नहीं ना बताई हुई। जी जी समझ गए। यूट्यूब में हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, 2-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। जी खैर जी ठीक। यहाँ पर अच्छा सर, ये दूसरा ये कि अगर मार्केट जैसे हमारी एंट्री से पहले एक आती है, स्पीड के साथ आती है, तो उसको वहां पे रेंज करना चाहिए कुछ देर, या वो एक कैंडल जैसे सेल हो रही है मार्केट हमने बाय करनी है, वहां पे एक कैंडल भी अगर वो बाय की बना देती है तो उसके बाद देन वहां पे आती है तो हम उसको इंड्यूसमेंट मानेंगे या वो नहीं है नहीं, उसको? नहीं बिल्कुल मान। नहीं। अब यहाँ पर ये है, ये था,
ठीक है। अब ये वाली ट्रेड थी, बहुत अच्छी ट्रेड थी, ये फेयर वैली गैप था, ऑर्डर ब्लॉक था, ब्रेकअप ब्लॉक था ये, ठीक है। तो इसमें क्या था, आपके पास इंड्यूसमेंट बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है। जो मेरा ग्रुप है उसमें बच्चे कह रहे थे सर इंड्यूसमेंट नहीं है, ये सिंगल कैंडिडेट इंड्यूसमेंट है। बट आपके पास ये इंड्यूसमेंट अच्छी थी। क्यों अच्छी थी, यहाँ पर टाइम फ्रेम देखो, 1 डे का टाइम फ्रेम है। तो 1 डे के अंदर अंदर तो ये एक कैंडल नज़र आ रही है आपको, 2 हाई नज़र आ रहे हैं। बट अगर आप इसी चीज़ को, एक सेकेंड, यहाँ पर वो कहाँ गई है, अगर आप इसको इसी चीज़ को एक अच्छे टाइम फ्रेम पर देखते तो वो क्या था, एक प्रॉपर हाई थे, ठीक है। आपका एंटी टैप होने से पहले प्रॉपर इक्वल हाइस थे। तो वो एक बहुत अच्छी इंड्यूसमेंट थी। और उससे पहले भी मार्केट ने उनको रिस्पेक्ट किया, तो ये देखो उनको रिस्पेक्ट किया वापस, उनको रिस्पेक्ट किया वापस। तो एक बहुत अच्छी इंड्यूसमेंट बन चुकी थी। तो टाइम फ्रेम इसमें मैटर करता है। अगर हाई टाइम फ्रेम की 1-2 कैंडल है तो देन आपके पास क्या है, वो अच्छी इंड्यूसमेंट है। अगर यही चीज़ मेरे पास 50 मिनट पर होती, ये मैं ट्रेड कभी भी ना लेता, ठीक है, ये रॉन्ग ट्रेड होती। और यही चीज़ मेरे पास 1 आवर पर होती, मैं ये ट्रेड ना लेता। और यही चीज़ मेरा 4 आवर पर होती बट मेरा सेटअप 50 मिनट पर होता, तो ये ट्रेड वैलिड थी, तब ये मैं ट्रेड लेनी थी, ठीक है। तो सर अभी आपने वैसे बताया भी, मैं मजीद कंफर्म करना चाहता हूँ, तो मतलब अगर छोटा टाइम फ्रेम भी है तो ये वाली, वैसे तो हमारा अगर देखें तो एमएस यहाँ पे हुआ जो आप मैंने लाइन लगाई है, नहीं नहीं, मतलब ये वाली अब हमारी इंड्यूसमेंट में, इंड्यूसमेंट हो चुकी है। इंड्यूसमेंट में मैसेज की बात ना करें, अच्छा दोनों चलो बिल्कुल ठीक, डिफरेंट चीज़ें हैं। चलो सर ठीक है, लेकिन ये अगर ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ये नीचे वाला, और ये हमारी इंड्यूसमेंट हो चुकी है इस वक्त। हाँ, ये यहाँ पर आपकी इंड्यूसमेंट हो गई है। क्योंकि एक इंड्यूसमेंट आपको, एक अच्छी इंड्यूसमेंट कैसे नज़र आएगी, अभी मैंने आपको बताया 2-3 तरीके हैं। पहला कि आप अगर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, कि एक अच्छा सा लो लग रहा हो, ठीक है, एक अच्छा सा पहाड़ी टाइप या फिर ड्रिप टाइप एक ऐसे का जी बन जी रहा हो, जो कि यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो आप जी इस जी तरह देख सकते हैं। अगर आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक मंथली ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब जी मंथली ऑर्डर ब्लॉक, अगर मंथ में जाकर देखो ये ऑर्डर ब्लॉक, मंथली ऑर्डर ब्लॉक में क्या है कि एक बहुत अच्छा सा ऐसे पहाड़ी टाइप बन रहा है, तो ये बहुत अच्छी इंड्यूसमेंट है, यहाँ से बहुत अच्छी मार्केट उठ सकती है, ये वाली से, ठीक है। बस ठीक सर है। मुझ पे यही है कि मैं आज तक यही समझता आया हूँ कि जिसका जो है ना मोमेंटम शिफ्ट के बाद दोबारा मार्केट वहां पे आए। और या वैसे मैंने पहले एक एसएमसी का किया नहीं था, नहीं, उन्होंने वो तो पढ़ाया यही आप था। वेट करते रह जाएंगे फिर। जी जी, उन्होंने पढ़ाया ये था कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वही है जो एमएस के बाद इंड्यूसमेंट करे, अगर इंड्यूसमेंट करने से तो मतलब उसमें तो फिर ये यही बनता था, ये जो लेग नीचे आ रही यहाँ पे कहीं पे इंड्यूसमेंट बने, देन फिर हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। लेकिन आपने बताया ये तो वैसे जो है ना बहुत ज्यादा एंट्रियां मिस भी हो जाती थी, तो या कुछ मतलब के गलत ही होता था हमारे साथ, ऑर्डर ब्लॉक हम्म। फाइंड करने में 3 3 ही लग जाते। हाँ, अच्छा। एसएमसी में चीज़ें वर्क करती हैं, ऐसी बात नहीं है। बट जी एसएमसी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि वहाँ पर वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और आप उनका मार्केट स्ट्रक्चर देख लें तो वो तो 2-2 3-3 महीने बाद एंट्री मिल रही होती है। खैर, यहाँ पर एक और ट्रेड थी। अब मलिक, आपके माइक से ना स्टैटिक वॉइस का शोर आ रहा हो, बंद कर लें। आपके पास एक, ये ट्रेड बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इसमें आपको इतना ही ट्रेड सताती है ये वाली, जैसे अगर आपको यहाँ से नीचे फिर बीपीआर था, आपने यहाँ से ऊपर जाना था, तो मार्केट का आपको इंड्यूसमेंट ये है। उससे पहले मार्केट 1 लो, 2 लो, 3 लो, देन फोर्थ लो लेती है। जब ये वाली चीज़ होती है ना मार्केट में, इतना अच्छा मूव आता है आपके पास, ये बहुत अच्छा मूव आता है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है आपके पास, अगर आपने बहुत एक बेस्ट ट्रेड पकड़नी होती है, आपको ना 1 महीने में 2 से 3 परमानेंट, 2 से 3 बहुत प्यारी ट्रेड्स मिलती है, जो आपको 100% आपको यकीन होता है कि विन करेंगी, ठीक है। वो ट्रेड्स होती हैं, आपने उन पर अपना पैसा लगाना होता है मेन, ठीक है। अगर आप रेगुलर ट्रेडर हैं, आप हर ट्रेड पर 0.1 लॉट ले रहे हैं, आप मतलब इस तरह ट्रेड करते हैं, तो वो ट्रेड पर आपको लेनी 0.5। वो होता है आपका सिक्सर मारने का टाइम होता है, ठीक है। तो वो कैसे की ट्रेड्स हो सकती हैं आपके पास, जो प्योर सेटअप्स हों। जैसे यहाँ पर एक ब्रेकअप ब्लॉक है, मार्केट आई, इंड्यूसमेंट बनाई, अगेन बनाई, अगेन बनाई, अगेन बनाई, ठीक है। और ऊपर लिक्विडिटी थी, तो एक बहुत ज़्यादा क्लियर सेटअप बन चुका है। मार्केट इस तरह जाएगी, ठीक ठीक है। दूसरा सेटअप क्या बन सकता है, मार्केट अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ये आए, लो ले, देन एक अच्छा मूव लो ले, देन एक अच्छा मूव लो ले, देन एक अच्छा मूव लो ले, देन एक इधर से एक अच्छी लिक्विडिटी ले, देन आप एंट्री टैप हो। तो मतलब यहाँ पर इसकी साइकोलॉजी आपको बाद में समझाऊंगा। इसमें क्या होता है कि
जो बाय करना चाह रहे हैं वो एक दफ़ा ट्रैप, दो दफ़ा ट्रैप, तीन दफ़ा ट्रैप, चार यहाँ पर कोई बाय करना ही छोड़ देता है फिर, ठीक है। जब मार्केट ये मूव देने के बाद अगेन आ जाती है, एमएसएस करने के बाद अगेन नीचे, तो यहाँ पर बाइंग खत्म ही हो जाती है। बायर्स कहते हैं मार्केट में ऊपर जाना ही नहीं है, हमें बाय करना ही नहीं है। तो जब मार्केट को पता चल जाता है मार्केट में बायर्स नहीं है, तो मार्केट देन वहाँ से बाय तेज़ी के साथ जाती है जब वो सेलर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको रूल्स भी याद हो जो पहले दिन पढ़ाए थे मैंने, उसमें एक ये भी रूल सर था कि यह मार्केट तो ने जिस साइड पर जाना होता है उस साइड के ट्रेडर्स को बिल्कुल आउट करती है। सर एज लाइक दिस सेटअप ये अपना पेंटम लिक्विडिटी है ना। फैंटम लिक्विडिटी ऊपर जनरेट हो रही है ना, ये जो नीचे ये स्वीप हो रहे हैं बायर्स, जो बार बार बायर्स बाय कर रहे हैं, जैसे यहाँ नीचे है, यहाँ बायर्स जो बाय कर रहे हैं वो बार बार स्वीप हो रहे हैं, एक अच्छे मूव के बाद फिर स्वीप हो जाते हैं, देन एक अच्छी यहाँ पीछे लिक्विड स्वीप हुई, मार्केट ने सर ये भी टैप किया। तकरीबन उसी उसमें आ जाती है। वो इधर प्राइस एक्शन भी पहले शुरू शुरू में सीखा होता है ना, वो ऊपर भी ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, नीचे भी, फिर वो पैटर्न बन जाता है, कोई बुलिश फ्लैग, कोई कैसे ऐसे मुख्तलिफ पैटर्न बना के ना, फिर इसमें काफी एसएलजी ऐसे इसी तरह ही करते हैं जी सर। अच्छा, जी। सही है। अच्छा, तो आपका होमवर्क था, एक मिनट। होमवर्क किस चीज़ का था, फैंटम लिक्विडिटी का था? जी सर, पेंटम लिक्विडिटी जी सर। 5 एग्जांपल। अच्छा, मैं बल्कि आज का होमवर्क कोई नहीं है, क्योंकि आपने ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पढ़ा नहीं हुआ। वॉल्यूम इंड्यूसमेंट आपने यूज़ करनी नहीं है, सेटअप इंड्यूसमेंट यूज़ करनी है, उसके लिए आपको ऑर्डर ब्लॉक अच्छा वाला पकड़ना आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास क्या होगा? अच्छा, वो एक काम किया करें कि पिक्स में सेंड कर दिया करें, ये मेरा डेस्कटॉप व्हाट्सएप है, पीडीएफ ओपन करने में प्रॉब्लम होगा, आप उसमें सेंड कर दिया करें। सर जी, सर जी, लास्ट क्लास में आपने कहा था कि ऐसे सेफ एसएल थ्योरी पढ़ाऊंगा सर जी, उसके बारे में अगर थोड़ा बता दें सर। एसएल थ्योरी आपके एंड में आएगी ना, अभी कहाँ आएगी, जब आप ट्रेडिंग के लिए रेडी हो जाएंगे तब आप एसएल थ्योरी पढ़ेंगे, सेफ एसएल थ्योरी। ठीक है। क्या आपने एसएल रखने कैसे हैं? अच्छा, ये है आपकी फैंटम लिक्विडिटी, ठीक है। ये है आपकी फैंटम लिक्विडिटी, ठीक है। फैंटम लिक्विडिटी, ठीक है। ओके, सही है। यहाँ कोई ऊपर ऑर्डर ब्लॉक, ये ऐसे की ट्रेड्स बहुत कॉमन होती हैं, रिपीट होती रहती हैं। ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये इंड्यूसमेंट हो गई, नीचे फैंटम लिक्विडिटी है, मार्केट वहाँ से गिर गई। ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है जितनी बना दिया हुआ है लोगों ने। लिक्विडिटी इक्वल लॉस, ठीक है। ये किसका है? ठीक है। आप एक चीज़ गौर करो सारे, कि जब भी आपके पास लिक्विडिटी ये स्वीप हो रही है ट्रेंड लाइन, मार्केट तेज़ी के साथ नीचे जा रही है, स्लो स्लो मार्केट नहीं जा रही, मार्केट हमेशा तेज़ी के साथ नीचे जा रही है। यहाँ पर भी देख लो, ठीक है, ठीक है। सही है। नहीं, ये थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी है, ये अच्छी है। एसएमआर, डिस्काउंट प्रीमियम पढ़ोगे, जब लिक्विड स्वीप होती है मार्केट का टारगेट होता है डिस्काउंट, बस डिस्काउंट तक जाना होता है मार्केट में मोस्ट ऑफ टाइम। ओके, ओके। ये इसी लेवल की बात कर रहा था मैं, जो आपको आज पढ़ा रहा था ना,
ये मार्केट की, गोल्ड में ये हाई था, मार्केट एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, पांच दफ़ा, छः दफ़ा, इतनी ज़्यादा मार्केट ने लिक्विड जनरेट करी। क्यों इतनी ज़्यादा जनरेट करी? क्योंकि मार्केट पीछे से तेज़ी के साथ आ रही थी। ठीक है, तेज़ी के साथ आ रही थी, मार्केट के बाद लिक्विडिटी ख़त्म हो गई, मार्केट को हाई टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेट करना पड़ा, ऊपर लिक्विडिटी और जमा करनी पड़ी। ठीक है, और आते आते नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर ऊपर की ये वाली कैंडल देखो। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, 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 आ, हाँ ये ट्रेंड लाइन इंड्यूसमेंट है। ठीक है, स्मार्ट फैंटम, ओके, ओके, ठीक है। यहाँ पर एसएमटी हुआ होगा 100%। ये वाला सिनेरियो तो आपको हर न्यूज़ के बाद देखने को मिलेगा ना, मार्केट तेज़ी के साथ गिरे, फैंटम लिक्विड जनरेट करे, देन फिर तेज़ी के साथ गिर जाए। बहुत कॉमन है ये, सर ओनली वो न्यूज़ में होता है ये। एफबीजी और वाटर ब्लॉक से नीचे गिरा है। नहीं, ये तो यहाँ पर अब एक एफपीजी है, दो एफपीजी, तीन एफपीजी, आपको क्या पता किससे जाएगा। ये बेसिकली होता है लिक्विडिटी वाइड के प्रीमियम से जाती है मार्केट। ओके, हाँ, नहीं, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेंड लाइन, ये है फैंटम ट्रेंड लाइन। फैंटम ट्रेंड लाइन का मेन मकसद ये नहीं होता कि आपके ऊपर ट्रेंड लाइन बन रही हो। फैंटम का सेम मेन मकसद होता है कि मार्केट महीने 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 ऐसे करके ऊपर जाती जाए, जाती जाए, जाती जाए, मतलब ऐसे कोई नीचे लो नहीं लगा रही, तो उसको फैंटम लिक्विडिटी कहते हैं। आपने कितने होमवर्क सेंड किए हैं? अच्छा, वो किसी और का। चार्ट क्लियर करें अपना, ये पीछे ग्रिड लाइन भी ख़त्म करें। ओके सर। फैंटम, ठीक है, ठीक है, ये कौन सी लिक्विडिटी है फैसल? सर ये तो स्वीप नहीं करा है मैंने, थोड़ा आपको जो सेकंड के रिकॉर्डेड क्लास हो ना, और मैं नहीं नहीं, नहीं देखा स्वीप, है। स्वीप ये कैसे करेगी? ये तो एक लो बना है, उसको स्वीप इसने किया, उसको स्वीप इसने किया, इसके नीचे लिक्विडिटी आ कैसे गई? तो थोड़ी ना सर ये लिक्विडिटी होती मैंने है। मैंने लास्ट में भेजा है न्यू होमवर्क। नहीं नहीं, लिक्विडिटी तो वो होती है ना, जैसे ये है, अब यहाँ पर ये लो स्वीप नहीं कर रहा इस लो को, ये लो इसको स्वीप नहीं कर रहा, ये लो इसको स्वीप नहीं कर रहा, बट आपने इसको ऐसे भेजा है कि ये लो एक दूसरे को स्वीप करते जा रहे हैं, तो इनके नीचे लिक्विडिटी कैसे आ सकती है? वो तो स्वीप कर रहे हैं। ये ठीक है। अ, हाँ, SMR SMT सही है। क्वांटम ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है, ट्रेंड लाइन market exhaust buyers, especially trendline breakout traders, create FOMO among retailers to now sell the market. The performance decision move. ओके, सही है। हाँ, ये अच्छी बात है, आपने थिंकिंग करी है थोड़ी मार्केट पर। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ये ये थोड़ी ना लिक्विडिटी होगी, ये कौन सी लिक्विडिटी है?
ऊपर वाली ठीक है, समझ आती है, मार्केट लिक्विड स्वीप करी, ऑर्डर ब्लॉक से गिर गई। नीचे तो लॉस स्वीप करते आ रहे हैं, वही जो भी बच्चे ने गलती करी थी। किसका होमवर्क है? अच्छा, हारून का है। हम्म, ठीक है। थोड़ा लो विलिटी है ये। मार्केट ने कोई ट्रेंड लाइन बनाई नहीं है, मार्केट तो बस एक टाइप ऑफ कंसोलिडेशन में करी है। ये भी ये कोई बात नहीं है कि इनर ट्रेंड लाइन आउटर ट्रेंड लाइन, एक बस ये है। ओके, टाइम फ्रेम कौन सा है? 1 आवर। कासिम थोड़ा चार्ट क्लियर करिएगा ना। इक्वल हाइस, ट्रेंड लाइन। ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके, मेन आपने अपना मकसद नहीं भूला। मेन मकसद ये है कि उसको टारगेट करना है आपने। ये जो मूव आ रहे हैं ये आपने कैच करना है उसको जाते हुए, ठीक है, जब वो जी स्वीप हो सर। रही होगी। सर मैं वही देख रहा था कि इसको पकड़ना, ऑर्डर ब्लॉक से पकड़ना मुश्किल चला जाता है। नहीं, इसकी दूसरी होती हैं सेटअप्स, फंडम लिक्विडिटी को पकड़ने के सेटअप्स बहुत ज़्यादा है। वही सर कंफ्यूज क्लास था मुझे। रिकॉर्डिंग जल्दी भेज देना ज़रा। ब्रो ये थोड़ी प्रोसेस होती है, रिकॉर्डिंग फिर ही आती है, 1 घंटा लग जाता है। आई विल ट्राई के जल्दी भेज दूँ। सर ये फैंटम लिक्विडिटी कितने टैप करे तो हम उसको अच्छी फैंटम लिक्विडिटी गिनेंगे? 3 टैप करे कि क्या दो कह रहे हैं तीन टैप? नहीं, फैंटम। टैप का इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मार्केट बस ऐसे ऊपर जा रही है, एक लो नहीं लगा रही, ठीक है। लो लग गया मतलब इनकी लिक्विड स्वीप होगी, वो मार्केट अब नीचे आना मुश्किल हो जाती है, ठीक है। अगर आपको बायस बेरिश है तो यू हैव टू एंटिसिपेट के मार्केट बस ऐसे जाती जाए, ठीक है। अब वहाँ पर मार्केट ने एक लो लगाया हो, 2 लो लगाए हो, बहुत है। मेन थिंग इसमें आती है टाइम फ्रेम की। अगर 1 आवर की मार्केट इस तरह जा रही है बहुत अच्छी है, अगर 5 मिनट की इस तरह जा रही है वो थोड़ी लो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ओके, फैंटम लिक्विडिटी ये अच्छी है क्योंकि मार्केट ने पहले ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करी है। ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, ये 1 आवर है, ठीक है। जी सर, ये क्वेश्चन था कि इसको हम किसी सेटअप में देखें या आप किसी भी सेटअप में देख के हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। नहीं, इसको आपने ट्रेड थोड़ी ना करना है, इसको तो आपने टारगेट करना है। पहले आप सेटअप देखोगे अपना, सेटअप के अंदर अगर आपको फैंटम लिक्विडिटी मिल रही है देन आप उसको टारगेट करोगे। कोई भी फैंटम सेट हो, ऑर्डर लिक्विडिटी ब्लॉक देख, हो, हाँ ऑर्डर जी। ब्लॉक हो फिर अगर आपको यहाँ पर फैंटम लिक्विडिटी नज़र आ गई है तो आप ये नहीं करोगे यहाँ से ज़बरदस्ती सेटअप बनाओ। अगर यहाँ पर आपको सेटअप नज़र आ रहा है देन आप देखो फैंटम लिक्विडिटी क्या है। वाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक हो। हाँ जी। अच्छा जी। सर जी प्लीज़ चेक माई व्हाट्सएप मैसेज वंस। ओके, मैं इसके बाद देखता हूँ, सबके देखता हूँ। फैंटम लिक्विडिटी ये किसका है? अब्दुल करीम, ठीक है। ये पीछे से वाटरमार्क हटाओ अब्दुल करीम, कंफ्यूज करता है। ठीक है ये क्या है अब्दुल करीम? क्लास में हो? जी 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 सर। ये क्या है? सर वैसे पहले मार्क किया था, शायद वो इसके अंदर पीडीएफ में आ गया ये, जो है ना वो ट्रेंड लाइन बनती है नीचे ब्रेक, हम्म, वैसे अगर आप मार्क आईसीटी सीखने हैं पुरानी चीज़ें भूल के आनी है। किया। जी सर। अच्छा, फैंटम लिक्विडिटी ओके, ये अच्छी ट्रेड है।
देखो अगर आप ये, खैर, अ, एक कंसोलिडेशन है, फैंटम लिक्विडिटी नहीं है ये, इस तरह कंसोलिडेशन आप इसको मानोगे। फैंटम लिक्विडिटी बस इसको समझो, जो एक बड़ा ऊपर की साइड मूव आ रहा है। वही, ठीक है। ये लैपटॉप को करो आप। सही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। नहीं ये नहीं है फंडम लिक्विडिटी, ये तो वो है, एक्यूमुलेशन है, मार्केट की होल्डिंग है नीचे जाते हुए, मतलब जिसको आप रिट्रेसमेंट कहते हो वो ये है। इसको थोड़ी ना फंडम लिक्विडिटी कह दोगे। यहाँ ट्रेड कैसे लोगे? ये भी वही चीज़, यहाँ पे समझ आती है, यहाँ ट्रेड बन सकती है, इन दोनों में ट्रेड नहीं बनती। रिट्रेसमेंट है ये कौन है? स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता आपको? प्रिंट स्क्रीन दबाओ अपने लैपटॉप पर, स्क्रीनशॉट आ जाएगा। जी सर। अ, ये अब इसको सिर्फ नहीं कहोगे फैंटम लिक्विडिटी, अब ये सारी फैंटम लिक्विडिटी है। बिकॉज देखो जी मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गई है और नीचे अभी तक लो नहीं लगा कोई, तो मार्केट इसको जी तेज़ी के साथ ही स्वीप करेगी। आपका काम का मूव ये वाला है, ये आपने पकड़ना है। जी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, रिट्रेसमेंट है ये, तो वो है, रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, ये तो आप लोज मिला रहे हो ना, ये लो इसके साथ मिल जाए, ये लो इसके साथ, कोई लो किसी के साथ मिल जाए, ये थोड़ी ना कंसेप्ट है फैंटम लिक्विडिटी का। जी सर, अभी समझ गया मैं। वो छोटा छोटा पुल बैक लेते ऊपर आ जाता है, जाना चाहिए उसमें। ठीक है। ठीक है। ओके। आ, ये थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जब मूव कर रही थी ऑलरेडी बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट करी, तो आपने जैसे लोज मिलाए हैं। ये ठीक है। ये भी ठीक है। सही, आपका अच्छा वक्त था। सौरभ आपने 2 दफ़ा सेंड किया हुआ है। जी ये रहा, ये रहा, ERL आप अभी छोड़ दो, अभी ये ना देखो। ERL को सिर्फ आपने एक स्ट्रेटजी में यूज़ करना है, उसके अलावा नहीं यूज़ करना। सर प्लीज़ शेयर दी रिकॉर्डिंग हुई, अच्छा जी। आपने कितने को सेंड कर दिए हैं? ये क्या सेंड किया आपने? ठीक है, ये कोई लिक्विडिटी नहीं है, ये तो मार्केट स्वीप करती आ रही है, तो डेन लिक्विडिटी होगी। ठीक है। अगेन वही गलती, ये कौन है, किसका होमवर्क है ये? ओके। ये अच्छा है कि मार्केट फैंटम लिक्विडिटी है वो भी लिक्विड स्वीप करके फैंटम लिक्विडिटी बनाए, देन ऊपर से फिर लिक्विड स्वीप, देन ये अच्छा मूव है, क्लियर मूव है। ना, नहीं। ठीक है। आ, ये तो लाइक आप ऐसे घूमते रह जाओगे फिर, अगर इसको भी लिक्विड स्वीप कर रहे हो, ये तो भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, ये भी, फिर ये तो लिक्विडिटी बन गई सारी मार्केट ही। फोकस ऑन कि जिसको आपने स्वीप करना है, जिसके अंदर आपका मूव आना चाहिए, आपको मूव इसको स्वीप करके लाना है, तो ये बस आपके पास लिक्विडिटी है। अब जो आपका मूव आ रहा है उसको भी आप लिक्विडिटी कह दोगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है अपनी ट्रेडिंग में, आपकी एंट्री लिक्विडिटी नहीं होती। ठीक है। अगर आपकी एंट्री ये है, इस लोग नीचे आपकी एंट्री है, इंड्यूसमेंट बनी, आपकी एंट्री टैप हुई, देन मार्केट ने आपका मूव दिया,
कुछ दिनों बाद मार्केट वापस आई, आप ये नहीं करोगे कि आपकी एंट्री जो थी उसको ही आप लिक्विडिटी समझ के स्वीप रिवर्स करवा दोगे। वो तो एक स्मार्ट मनी एंट्री थी, वहाँ पर तो स्मार्ट मनी ट्रेडर सेंटर थे, वो तो मूव ले चुके हैं, अपना टीपी क्लोज कर चुके हैं, वहाँ पर कौन सी लिक्विडिटी स्वीप आएगी। ठीक है, ये थोड़ी सर एडवांस चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। हेलो। जी। अभी हम सर इसमें सिर्फ लिक्विडिटी जो थी उसको हमने जो है ना वो फाइंड किया है, मतलब हाँ दिखाया हाँ है। सही है। हाँ समझ गया मैं। बट ये हाँ ठीक है। ठीक है। सही है। ये आपका होमवर्क था शिजात। जी। ओके। फैंटम यूपर लाइन क्या करने आ गई पीपल। ये तो आप वो बना रहे हो जो चार्ट पैटर्न में होते हैं। ये नीचे कैसे लाइन आ गई, नीचे लिक्विडिटी कैसे हो सकती है। फिर वही गलती बार बार, एक नीचे वाली आपकी सही, ऊपर वाली गलत है। मतलब ये नका हाईलाइट के लिए रखा हुआ है सर मैंने। हाईलाइट वो आप ना करो, या आप वो टेलर वाला वाइब दे रहे हो आप तो। ये ऊपर वाली लाइन ना लगाओ आप, या नीचे वाली जो जहाँ लिक्विडिटी नहीं वो ना लगाओ। ओके। ठीक है। ये बहुत गलत है आपकी। आपने तो लॉस मैच किया हुआ। फैंटम लिक्विडिटी क्या है, ये आपके पास हो सकती है फैंटम लिक्विडिटी। हम्म। ये अच्छी है, ये बहुत अच्छी अलग अलग टाइम फ्रेम पे मैंने उठाया सर। है, ये भी अच्छी है। कोशिश किया करो जहाँ पे दिन चेंज हो रहे हैं वहाँ पे ना उठाया करो एग्जांपल। यहाँ पे एक वीक चेंज हुआ है, अब यहाँ ये भी हम्म। मैनिपुलेशन होगी, ये भी मैनिपुलेशन होगी, तो वो सारा आपके एग्जांपल खराब कर देती है ओके आपका सर। कंसेप्ट। ये अच्छी है नीचे वाली लाइन के अलावा। ठीक है। ठीक है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी फंडा विकेट के ऊपर पड़ी हुई है। ये तो एक वो थी एक्यूमुलेशन। ओके ओके। नहीं, ये तो कैसे होगी, ये तो बड़े बड़े मूव आ रहे हैं। आप इसको थोड़ी ना फैंटम लिक्विड कह दोगे। ठीक है, ये भी ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अच्छा सही है। ये आपने अच्छी पकड़ी हुई है, जो कंसोलिडेशन की लिक्विडिटी है ना। और ये तो ये भी आपने अच्छी पकड़ी है, ये भी अच्छी पकड़ी है आपने। छोटे छोटे मूव जो होते हैं, बस मार्केट चलती रहे चलती रहे चलती रहे चलती रहे। इसको ऑल द वे मार्क करो ऐसे, और इसका डिस्काउंट प्रीमियम लगाएंगे हम कल से, और मार्केट डिस्काउंट से जाती है। ठीक है, आपका अच्छा वक्त था। क्या नाम है आपका, अच्छा महमूद। सौरभ, आपने कितने का सेंड करना है, आपका पाँचवा होगा ये। एक एक पिक सेंड कर रहे हो आप, इससे अच्छा पिक ही सेंड कर दो पीडीएफ की जगह। ठीक है। रिलेटिव इक्वल हाई, ठीक है। इक्वल हाइस, ठीक है। हाँ सही है। टाइम फ्रेम क्या है, 50 मिनट, फिर हाँ 50 मिनट क्लास सही है ये। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर 50 मिनट है, 50 मिनट के बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो वो एक अच्छे लॉस बन जाएंगे 4 आवर पे, 1 आवर पे। ओके ठीक है। ठीक है। 9 बड़े बड़े मूव हैं। हाँ ठीक है। ओके। ओके। 9। अच्छा जी, तो सर मेरा एक आज क्वेश्चन है। आपका होमवर्क नहीं है।
सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये जी जो जी। आप होमवर्क देते हैं ये स्पेशली डिजाइन है हमें, ये जो आप हमें ट्रेन कर रहे हैं हमारा सेटअप के लिए, ये ये स्पेशली उसके लिए है? ये जो आप होमवर्क देते हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं? नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, ये फैक्टर्स आपको देता हूँ कि जो आपके सेटअप में यूज़ होंगे। जैसे मैंने फैंटम लिक्विडिटी का आपको होमवर्क दिया है, तो जब आप टारगेट करने जाओगे मार्केट में आपको पता होगा कि ये फैंटम लिक्विडिटी आप इसको इजीली टारगेट कर पाओगे। ठीक है। जो मैं होमवर्क नहीं देता वो चीज़ें हम दोबारा रिपीट करते रहेंगे। ठीक है। फैंटम लिक्विडिटी आगे हमने नहीं पढ़नी इतनी ज़्यादा, तो उसका मैंने होमवर्क दे दिया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जो एक एक चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हमने 5 5 6 6 दफ़ा और पढ़नी है, क्योंकि वो हर सेटअप में यूज़ होती है। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक पिक्चर भेजा, प्लीज चेक इट। हेलो सर। ओके, मैं देखता हूँ मैसेज। सर हेलो सर। डिस्प्लेसमेंट। बारी बारी सर बोल रहे मेरा क्वेश्चन है जे आप बोला है डिस्प्लेसमेंट इम्पल्सिव मूव থেকে যে लिक्विडी स्वीप ना होगा तो हम किस पे एंट्री लेंगे? आप बोला क्या? है कि नो लिक्विडिटी नो नो ट्रेड। हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट इम्पल्सिव मूव वो जो है ना, तो उसके आप जो एंट्री दिखाया है हमको, तो उस हमको समझ नहीं आया। आप थोड़ा व्हाट्सएप चेक करिए। मैंने इन्वेस्ट के। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जो इम्पल्सिव मूव है वो होता क्या है? वो जस्ट ये होता है कि अगर आपकी ये मार्केट है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर अगर मार्केट आपकी टैप कर रही है एंट्री, तो आपका जो मार्केट तेज़ी के साथ ऊपर जाए, ये जो आप ट्रेड के अंदर एंटर हो इसको आप इम्पल्सिव मूव डिस्प्लेसमेंट करते हो। तो, आपकी ट्रेड टैप होने के बाद तो इधर में हम कैसे एंट्री लेंगे? आप जो बोला है जो नो लिक्विडिटी नो एंट्री। वो तो सेटअप पे डिपेंड करता है ना। लिक्विड स्वीप क्या पर यहाँ दो दो जगह हो रही है। एक कहाँ होगी कि ओल्ड कोई लिक्विड स्वीप यहाँ पर सेटअप तो तभी बनेगा जब यहाँ पर सेल साइड लिक्विड कोई स्वीप हुई है। ठीक है। एक दफ़ा यहाँ पर लिक्विड स्वीप हो चुकी है, उसके बाद ये इंड्यूसमेंट की लिक्विड स्वीप। तो नो लिक्विड स्वीप नो ट्रेड, यहाँ पर लिक्विड स्वीप, तो हम ट्रेड लेंगे और देन आपके पास एक तेज़ मूव आएगा जिसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। ओके सर। हेलो सही है, मैं सर। क्लास एंड कर रहा हूँ। हेलो। बाकी कल मिलते हैं। हेलो सर। सर आप मेरा नंबर सेव कर लिया सर, मैं अब्दुल मोरक बोल रहा हूँ। हेलो। व्हाट्सएप मैसेज कर दो आप। हेलो ठीक सर, है मेरा सर। मेरा क्वेश्चन था। जी विपुल पूछे, जल्दी पूछें यार। मैं क्या बोला, उससे थोड़ा टाइमिंग अपना चेंज नहीं हो सकता है क्या? मेरे तो ख्याल से ज़्यादा बच्चे रात में फ्री होते हैं। सही है, पर फिर भी थोड़ा सा आगे, बहुत लेट हो जाता है इंडिया के लिए। सर अभी इंडिया अच्छा। में तो 12 बज गया। अच्छा तो चलें फिर 9 बजे, मतलब मैं कल से 9 बजे हो हाँ, जाएगा। साढ़े साढ़े 8 9 बजे के आसपास करो तो भले 2 घंटा 3 घंटा भले चले, नो प्रॉब्लम। ठीक है। मेरा क्या ट्रैवल करना पड़ता है, मेरे ऑफिस में मैं आता हूँ, घर से मैं मेरा ऑफिस 3 4 किलोमीटर दूर है। ओके ओके, मैं जल्दी कर लूँगा कल से। ठीक है। अगर फिर भी हो सकता है तो सबके लिए, अगर कंफर्टेबल है टाइम तो, वरना एक के लिए मत करो ऐसा, ओके? हाँ ठीक है, अल्ट्रा है। अल्लाह सर हाफिज़। हेलो। ओ